हेलो फ्रेंड्स, और इस स्टोरी में आज हम फिर एक नई स्टोरी लेके आए हैं। काफ़ी अलग सी स्टोरी है, ये भी डिफरेंट सी है। वैसे हमारी कोशिश रहती है कि इसमें हम जितनी भी आपको स्टोरी बताएं वो कुछ बाकी चीज़ों से अलग हो, मतलब जो नॉर्मल स्टोरीज हैं उनसे ज़्यादा इंस्पायरिंग हो, कुछ नया हो। हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं और इस स्टोरी में आपके लिए जो स्टोरीज लाते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं, जो केला होता है, बनाना बनाने का जो फ्रूट होता है वो तो हाँ कंज्यूम कर लिया जाता है, लेकिन जो उसका स्टेम पार्ट होता है, जो तना होता है, वो टोटली वेस्ट हो जाता है। मतलब उसका कोई भी फर्दर यूज नहीं होता है। लेकिन अगर इन स्टेम्स को फर्दर यूज में लाया जाए तो इनका कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब टोटली वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो, और उसको हम अगर यूज कर लें, कुछ ऐसा ही किया है रवि ने। इस पूरी स्टोरी में उनकी जो अब तक का सफर रहा है उनका, वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रहा है कि कैसे उन्होंने एक वेस्ट चीज को, इको फ्रेंडली चीज को यूज किया और हम सबके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना के। सो रवि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके लिए कि दो वक्त का खाना भी एक संघर्ष था। रवि के पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर थे और उनकी कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं थी, मतलब कि कोई भी इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी फिक्स नहीं थी किसी भी टाइम पे। कई बार तो इनके परिवार को दो वक्त के खाने के लिए भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था। खराब आर्थिक स्थिति से ये और इनका परिवार जूझ ही रहा था। उसी वक्त में अचानक एक दिन सड़क दुर्घटना के दौरान में इनके पिताजी की असमय मृत्यु हो जाती है। ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे और उसमें फादर की डेथ, उसके साथ-साथ में उस टाइम पे इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इन्हें जीविकोपार्जन के लिए अपनी खुद की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसके साथ-साथ में छोटी-मोटी इधर-उधर बहुत सारी इन्होंने नौकरियाँ की, जिससे कि इन्हें कुछ पैसा मिले और ये अपने घर का थोड़ा बहुत खर्च चला सकें। इसी बीच में रवि ने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की, इकोनॉमिक्स में उन्होंने बीए कंप्लीट किया और इसके साथ-साथ में वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगे। जहाँ की जो उनकी सैलरी थी वो बहुत ज़्यादा ही कम थी, जिसकी वजह से वो दूसरी अच्छी नौकरी की भी तलाश में हमेशा रहते थे। एक दिन अपने फ्रेंड के साथ डे ऑफ में, जिस दिन उनकी छुट्टी थी, उस दिन ये ऐसे ही किसी प्रदर्शनी में घूमने गए। वहाँ पर घूमते-घूमते इन्होंने एक स्टॉल को देखा प्रदर्शनी में, जिसमें कि केले से बने हुए प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल किए जा रहे थे। इन्हें उस जगह पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, बहुत रुचि आई, क्योंकि ये जिस जगह से बिलॉन्ग करते थे, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के हरिहर गाँव से। हरिहर गाँव में करीब 30,000 हेक्टेयर केले के बागान थे। जहाँ की सेम वही होता था, केले का जो फ्रूट था, जो केले का फल था, वो पूरा बिक जाता था और जो केले का स्टेम पार्ट था, उसे टोटल वेस्ट में फेंक दिया जाता था। जिस स्टॉल पे इन्होंने ये केले के प्रोडक्ट्स देखे थे, वो स्टॉल कोयम्बटूर का था। मतलब कोयम्बटूर के लोग आके वहाँ पर ये स्टॉल लगाए थे और वो अपनी केले की बनी हुई जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी, उन्हें वहाँ पे सेल कर रहे थे। रवि ने काफ़ी इंटरेस्टिंगली उन चीज़ों को समझने की कोशिश की कि ये प्रोडक्ट कैसे बना है? क्या हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं? क्योंकि वो भी कहीं न कहीं उन चीज़ों से जुड़े हुए थे। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद में रवि ने उन्हें फाइनली कन्विंस कर लिया कि वो जो कोयम्बटूर की प्रदर्शनी की टीम थी, वो उन्हें जो भी कोई केले के बने हुए प्रोडक्ट थे, मतलब जो भी केले की छाल से बने हुए, स्टेम से बने हुए प्रोडक्ट थे, वो कैसे बनाए जा सकते हैं, ये चीज़ सिखाने के लिए उन्हें कोयम्बटूर आने के लिए उन लोगों ने हेल्प की। अब नेक्स्ट रवि कोयम्बटूर पहुँच गए। कोयम्बटूर पहुँचने के बाद भी ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वहाँ की जो भाषा थी वो तमिल थी। मतलब जो लोग उन्हें प्रशिक्षण देते थे, सिखाते थे, वो तमिल भाषा में बात करते थे। सो भाषा भी उनकी मैच नहीं करती थी। इसके साथ-साथ जो वहाँ का खान-पान था और जो यूपी का खान-पान है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बट इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए एक हार्ड जर्नी के साथ में रवि ने वहाँ पर सारी चीज़ों को सीखा कि केले के छाल से कैसे किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है या रेशे तैयार किए जाते हैं। अब वापस आने के बाद में रवि को एक मशीन की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। अब पैसे तो उनके पास थे नहीं, फाइनली उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। लोन भी इतनी ईज़िली नहीं मिल पाता है, तो लोन भी उनका रिजेक्ट हो गया। काफ़ी मशक्कत के बाद में रवि को राज्य सरकार जिला उद्योग केंद्र के बारे में पता चला, किसी अपने ही नोन रिलेटिव के थ्रू। ये वहाँ गए, वहाँ पर इन्होंने जो भी ऑफ़िसर्स थे, अधिकारी थे, उनको अपने आइडिया के बारे में बताया कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे एक वेस्ट प्रोडक्ट को वो यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। ये आइडिया वहाँ जो अधिकारी थे उन्हें बहुत पसंद आया और उन लोगों ने रवि को हेल्प किया, करीब 5 लाख का लोन दिलाने में एक निजी बैंक से। लोन के बाद में रवि ने जो भी ज़रूरत की मशीनें थी, उन मशीनों को खरीदा और अब प्रोसेस शुरू हुआ केले के छाल से या स्टेम से प्रोडक्ट बनाने का। और 2018 में लघु कुटीर उद्योग मालवा केला रेशा उत्पादन लघु उद्योग केंद्र की स्थापना हुई।
अब जो मशीनें ली गई उसमें जो केले के स्टेम्स थे, उनको उस मशीन में डाला जाता है जिससे कि उनके रेशे निकलते। मतलब जो छाल थे उनसे रेशे बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। इन रेशों के साथ-साथ में केले का पानी अलग होता, रेशे अलग होते और उसके साथ में जो कचरा बचता वो जैविक खाद का काम करता। इस कचरे से जो जैविक खाद बनता है वो खेतों की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ-साथ में जो केले का पानी होता है उस पानी को जो भी कपड़े बनते हैं या जो भी इनका प्रोडक्ट बनता था केले के, उनको रंगने के लिए जो कलर बनाते हैं वो उसमें उस पानी का इस्तेमाल हो जाता है और रेशे का इस्तेमाल होता है चादर जैसा बना के जो भी प्रोडक्ट इन्हें बनाना है वो उससे बनाने में। तो ये कंप्लीटली कोई भी इसमें वेस्ट एज़ सच नहीं जनरेट होता है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनते हैं। रवि राज्य सरकार की एक योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी अप्लाई किए, जहाँ पर उन्हें जो हज का राज्य स्तरीय समारोह होता था उसमें भी उनके प्रोडक्ट को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया। इनके प्रोडक्ट्स में जूते, टोपी, कालीन, आसन, डोरमैट, बैग, चप्पल, सैनिटरी पैड्स जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। जो इनका सबसे सस्ता प्रोडक्ट है वो है योगा मैट, जो कि करीब 600 रुपए की रेंज में आता है और जो इनका सबसे महँगा प्रोडक्ट है वो है कालीन, जो कि करीब 6000 रुपए की रेंज में आता है। अब जब कारोबार बढ़ने लगा और डिमांड बढ़ने लगी तो इनको और भी लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी। मतलब इनके साथ जो हेल्पर या वर्कर्स जो साथ में इनके काम करें। उस टाइम पे जो इनके आस-पास की महिलाएँ थीं, उन्हें इस उद्यम के बारे में पता चला कि ऐसा कुछ उनके गाँव में काम चल रहा है। वो वहाँ गईं, उन्होंने रवि से इस बारे में बात की कि वो भी कुछ काम करना चाहती हैं। इसके बाद रवि ने उन महिलाओं को भी काम सिखाना शुरू किया और आज की डेट में करीब 450 महिलाएँ इनके साथ काम कर रही हैं। जब इनके पास कोई भी नई महिला आती है या कोई भी नया वर्कर आता है काम सीखने के लिए, तो पहले उसे 10 डेज़ की प्रशिक्षण दी जाती है वर्कशॉप के थ्रू और उसके बाद में उस समय में उन्हें करीब ₹200 का स्टाइपेंड भी दिया जाता है, वज़ीफ़ा भी जिसे हम कह सकते हैं, उन्हें दिया जाता है। इसके साथ-साथ में एक टूल किट भी दिया जाता है। टूल किट जो कि उस पूरे प्रोसेसिंग में कैसे उन्हें बनाना है, उन चीज़ों में यूज़ होती हैं। भारत सरकार के एक आंकड़ों के हिसाब से करीब 7.7 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर केले की खेती की जाती है। तो इस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा केले के स्टेम्स जनरेट होते होंगे या वेस्ट जनरेट होता है। अभी रवि जो काम कर रहे हैं वो एक लिमिटेड एरिया में कर पा रहे हैं क्योंकि संसाधनों की कमी है और उसके साथ-साथ में उनके पास अभी इतने ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। अगर ये पूरे जो 7.7 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है, जिन पे केले के बागान हैं, अगर इनका पूरा यूटिलाइज़ेशन किया जाए, मतलब इन सारे स्टेम्स को यूज़ किया जाए, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, वो भी कम होगा। इसके साथ-साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी हेल्प मिलेगा। मतलब किसी भी तरह का हमें केमिकल पेस्टिसाइड या फिर केमिकल जो उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए खेतों में यूज़ करते हैं हम, उनकी ज़रूरत कम होगी और इनके थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी अभी भी बाकी है, एक गैप अभी भी है जिसे कि फ़िल करने की ज़रूरत है। रवि का इस टाइम का करीब सालाना रेवेन्यू 9 लाख के करीब का है। इसके साथ-साथ में वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो खुद तो रोज़गार अपने लिए बनाए ही, साथ-साथ में बहुत सारे लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया। मतलब सिर्फ़ अपने बारे में नहीं, आस-पास के लोगों के बारे में भी उन्होंने सोचा और इसके साथ-साथ में बहुत सारा वेस्ट भी यूटिलाइज़ करना ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं रवि, इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं जिससे कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उन उसमें भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, किसी तरह का धुआँ या फिर ऐसा वेस्ट वो जनरेट नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारे पॉल्यूशन हो, किसी भी तरह का एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अगर आप भी ऐसा कोई काम करना चाहते हैं, आपका भी कोई अच्छा स्टार्टअप है जो आप सोच रहे हैं करने के लिए, आइडिया आपके पास है मगर उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे रोज़गार शुरू करना है, ये भी अभी भी आप सोच रहे हैं, तो आपकी हेल्प के लिए हम हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, हम आपको हेल्प करेंगे। आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। रवि की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, आपके लिए, हमारे सबके लिए। इनसे कुछ सीखते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे हम और स्टोरी में ऐसे ही कोई नई और इंस्पायरिंग सी स्टोरी लेके जो कि हमारे और आपकी लाइफ़ को आगे बढ़ने में हेल्प करे। थैंक यू सो मच।